आज हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन इन एनिमल। रेस्पायरेशन इन एनिमल में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया गया है। उसमें सबसे पहले होता है ये है नोज, और नोज में दो होल होते हैं, उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाते हैं, दो नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाते हैं, उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल से अंदर एक कैविटी होता है, नेजल पैसेज कहते हैं। नेजल पैसेज से आगे कहते हैं नेसोफेरेंक्स, जो नोज से जुड़ा होता है, और एक कैविटी हमारे मुंह से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं ओरोफेरेंक्स। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचता है, थोड़ा नीचे पहुंचता है, तो गले के पास वहां पे एक कॉमन पैसेज है, उसको कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स के थोड़ा नीचे होता है एक सोन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक बल्जिंग स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं हम लैरिंक्स। यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से O2 एटमॉस्फेयर से आ गया और हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर गया, नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर गया। अब क्या होगा, नोस्ट्रिल के थ्रू किस प्रोसेस अंदर होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन से ज्यादा तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, क्या नाइट्रोजन में अंदर जाएगा? हाँ, जरूर जाएगा। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों नोस्ट्रिल के अंदर जाता है, लंग्स तक दोनों जाता है, मगर लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलता है। इसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 और नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या नोबल गैस बनने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। नोबल गैस उसके पास है, उसके करीब सबसे पहले नोबल गैस दूसरा नोबल गैस है वो है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से इसका वैलेंसी है 2। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से उसका वैलेंसी है 3। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में होते हैं डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से ये तोड़ नहीं पाता। तो ऑक्सीजन के साथ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन के साथ अंदर जाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आते हैं, ब्लड में शामिल नहीं होता। लेकिन ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होने से क्या होता है, ऑक्सीजन आसानी से एज कंपेयर टू नाइट्रोजन आसानी से किससे मिल जाता है? ब्लड से मिल जाता है। अब आ जाओ यहाँ पे, ऑक्सीजन गया नोस्ट्रिल के थ्रू कहाँ पे? नोसोफेरेंक्स में। नोसोफेरेंक्स से कहाँ पे पहुंच गया? फेरेंक्स में पहुंच गया, या हम इससे कह सकते हैं कि वेंटपैप में पहुंच गया। ऑक्सीजन अंदर गया कहाँ पे? ऑक्सीजन यहाँ से फेरेंक्स में पहुंच गया। फेरेंक्स के बाद ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? ऑक्सीजन पहुंच जाता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया एक कार्टिलेज से बना होता है, इसी वजह से ये जब ऑक्सीजन अंदर नहीं भी जाता है तब भी ये कंट्रैक्ट या कोलैप्स नहीं होता। ऑक्सीजन पहुंच गया नेसल, नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज। अच्छा एक बात तो कहना भूल गया कि यहाँ पे हमारे नोस में क्या होता है? नोस में होता है हायर, और नोस में क्या होता है? नोस में होता है नेजल फ्लूइड।
हायर का काम है, नेजल हायर का काम है डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से, हमारे बॉडी के अंदर जाने से, लंग्स तक जाने से रोक देता है। नेजल फ्लूइड का दो काम होता है। नेजल फ्लूइड का पहला काम ये होता है कि नेजल फ्लूइड क्या करता है, हमारा ये नोज मॉइस्ट रखता है, क्योंकि ड्राई एयर होने की वजह से हमारे नोज ब्लीडिंग हो सकती है। इसी वजह से नेजल फ्लूइड का, म्यूकस का काम है नेजल फ्लूइड से बचाना, एयर को मॉइस्ट रखना। दूसरा काम इसका ये होता है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बदलते रहते हैं। विंटर में सर्दी होता है और समर में गर्मी होता है, लेकिन नेजल फ्लूइड क्या करता है, चाहे विंटर हो चाहे ऑटम हो, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद देता है। आप ये पहुंच गया कहां पे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेजल पैसेज के थ्रू पहुंच गया फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद ट्रेकिया में। इसके बाद ट्रेकिया में यहाँ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी हमारे नेक से लेकर यहाँ एब्डोमेन तक क्या है, उसको कहते हैं हम थोरेसिक कैविटी। वहां पे हमारे ट्रेकिया का दो डिवीजन हो जाता है, उसको कहते हैं हम ब्रोंकस। एक ब्रोंकस पहुंच जाता है राइट लंग्स में, दूसरा ब्रोंकस पहुंच जाता है लेफ्ट लंग्स में। वहां पे फर्दर डिवीजन होता है ब्रोंकस का, और बहुत सारे डिवाइड होके, बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड होते हैं। उस ब्रांच को कहते हैं ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल के ऊपर एक बॉल लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको कहते हैं अल्वियोलाई। अल्वियोलाई होता है मिलियंस के तादाद में। अच्छा, अल्वियोलाई हमारे दोनों लंग्स में मिलियंस के तादाद में होता है। अगर इसको खोला जाए, एक आदमी के पास दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, दोनों को खोला जाए तो अगर स्ट्रेट लाइन इसका, तो ये बन जाता है तकरीबन 80 स्क्वायर किलोमीटर, तकरीबन टेनिस कोर्ट या टेनिस जहां पे टेनिस खेलते हैं उसका कोर्ट जितना हो जाता है। पूरे हमारे लंग्स अगर हम खोल दिया जाए, हमारे पूरे लंग्स को, सॉरी हमारे पूरे लंग्स को नहीं, हमारे पूरे अल्वियोलाई को खोल दिया जाए तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाता है। अच्छा, आप पहुंचा कहां पे, ये लंग्स है। इस लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिप केज में प्रोटेक्शन दिया होता है लंग्स को। लंग्स को एक कवर है, उस दो कवर है उस मेम्ब्रेन को, इस कवर को कहते हैं हम प्लीवरा। अच्छा, आयर पहुंच गया ट्रेकिया, ट्रेकिया से पहुंच गया ब्रोंकस में, ब्रोंकस से पहुंच जाता है ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से वो बलून लाइक स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है, उसको कहते हैं हम अल्वियोलाई। अल्वियोलाई से कहां पहुंचेगा, अल्वियोलाई से पहुंचेगा कहां पे, अल्वियोलाई से ब्लड में दाखिल होगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। लंग्स में ये ऑक्सीजन मिल जाता है या मिक्स हो जाता है, किससे, ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड से। तो ये ब्लड में बैंड होता है। ब्लड में किस तरह बैंड होता है, क्योंकि उस ब्लड में एक पिगमेंट है रेड कलर का, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक किस्म का प्रोटीन है। उस प्रोटीन में क्या होते हैं, उस प्रोटीन के सेंटर में हमारे पास 4 आयरन आयन्स होते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक से लेकर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है, बाइंडिंग कैपेसिटी है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कितने बॉडी को जरूरत है। ज्यादा होगा तो ज्यादा बाइंड करेगा, कम होगा तो जरूरत कम बाइंड करेगा। इसी तरह से ये बाइंड होता है हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ब्लड के साथ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में पहुंच जाता है। ब्लड के साथ हमारे ऑक्सीजन लंग से पहुंच जाता है हार्ट में, हार्ट से आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में, हमारे आईज में पहुंच जाते हैं, ईयर्स में पहुंच जाते हैं, हमारे किडनीज में पहुंच जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अच्छा, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, आप
कितना ब्रीथ करते हैं हम 1 मिनट में, एक अडल्ट नॉर्मल हालत में, एक्सरसाइज की हालत में नहीं या काम करने की हालत में नहीं, नॉर्मल हालत में हमारा ब्रीथिंग रेट है 15 to 18 टाइम्स। 1 मिनट में हम गिनते हैं तो हमारा टोटल ब्रीथिंग होता है कितना, टोटल ब्रीथिंग होता है 15 to 18 टाइम्स। ब्रीथिंग ये होता है कि एक इनहेलेशन ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज देना, उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। दोनों को मिला के ब्रीथिंग कहते हैं। उसका रेट है 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर फैक्ट्री नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं जब यही ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किससे मिल जाता है? ये ऑक्सीजन ब्लड से मिल जाता है, ये ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड से। तो ब्लड में एक फुट है, उसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से क्या बनते हैं? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बैंड होके लंग्स में पहुंच जाते हैं, लंग्स में हो जाते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूज होके फिर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बाहर आ जाता है। जिस तरह ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अंदर जाता है, उसी तरह बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर पहुंच जाता है। ये हो गया हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट।